दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। 15 दिनों की यह सीरीज है जिसमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं भाई, चौथा दिन आज हो गया है। देखते देखते 10वीं और 13वीं भी हो जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में हम लोग उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। भैया सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, बस ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, रेडियस रेशियो ध्यान से समझो भाई। जो NaCl का क्रिस्टल होता है, सबसे पहले तो ये समझो, क्रिस्टल अगर सबसे बेसिक फॉर्म बताएं तो वो क्यूबिक क्रिस्टल होता है। जैसे बचपन में हम लोग ऐसे करके बनाया करते थे, एक क्यूब बनाया, एक के ऊपर एक और क्यूब बना दिया, और इस तरीके से हम लोग कहते थे देखो भैया बना के दिखाओ, ऐसा बना लोगे तुम। ये क्यूबिक होता है, क्यूब क्रिस्टल होता है। क्यूब का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं ABC सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे पासा होता है उस तरीके से भाई। ठीक है, तो जब कभी NaCl का क्रिस्टल होता है तो जाहिर सी बात है NaCl मतलब नमक का क्रिस्टल है भैया। जब नमक का क्रिस्टल है तो इसमें Na पॉजिटिव आयन भी होंगे और Cl नेगेटिव आयन भी होंगे। तो रेडियस रेशियो का मतलब होता है आयन की जो त्रिज्या है उसका अनुपात कितना होगा। तो अगर हम निकालें Na की त्रिज्या तो यानी RNa पॉजिटिव, अगर हम निकालें Cl की त्रिज्या तो यानी RCl नेगेटिव, तो NaCl के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो कितना होता है, 0.524 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे बिल्कुल भी छोड़ने की भूलने की कोशिश नहीं करना भाई। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, तो ब्रैग इक्वेशन होती है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। हमने कम से कम 10 बार पढ़ाई होगी, आप सर्च करिए ब्रैग इक्वेशन। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, पहले भी कह रहे हैं, कोशिश करके कुछ वन शॉट डालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे, लगातार कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, लेकिन तब तक जैसे ब्रैग इक्वेशन मोस्ट वांटेड, आप सर्च करो ब्रैग इक्वेशन टॉप 10 में, कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर की 3-4 वीडियो अपनी ही आ जाए। ब्रैग इक्वेशन 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा मोस्ट वांटेड है, प्रूवमेंट कराया हुआ भी है और आगे भी करा देंगे मेरे भाई। ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उसमें तो सब अंधाधुंध अपलोड कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक, Which one of the following is not a crystalline solid? देखो भैया सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमार्फस सॉलिड। सरल भाषा में कहें तो भैया जो परफेक्ट सॉलिड है, परफेक्ट का मतलब अगर इस तरीके से सॉलिड है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारे उसके क्रिस्टल बिल्कुल सही तरीके से अरेंज हैं, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर अंधाधुंध इधर उधर है, कोई क्रिस्टल टूटा हुआ है, परफेक्टली अरेंज नहीं है, तब उसे हम लोग कहते हैं एमार्फस सॉलिड या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई। ठीक, तो कौन एक भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, तो सल्फर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, यानी सल्फर जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन है या फिर एमार्फस सॉलिड है भाई। ठीक है, द सिंपलेस्ट क्रिस्टलाइन सिमेट्री ऑफ फॉर अ सॉलिड इज, अभी हमने आपको बताया सबसे सिंपल क्रिस्टल कौन सा होता है, तो क्यूबिक सबसे सिंपल होता है। क्यूबिक के अलावा भी होते हैं, टेट्रागोनल होता है। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे आगे, काफी 7 टाइप के टोटल मेरे भाई क्रिस्टल्स होते हैं, जिनसे सब मिला के 14 तरीके की आकृति बनती है, जिसे क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम कहते हैं। ब्रेवाइस लैटिस ये पूरा कहलाता है, अभी आपको दिखाएंगे आगे भाई। ठीक है, फिलहाल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वही है जो क्यूबिक वाली है। NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इसकी जो फलक होती है वहां पर भी एक एक भैया जो पार्टिकल है वो अवेलेबल होता है, कायदे से शेयर होता है। फेस सेंटर्ड में मेरे भाई कितने क्रिस्टल होते हैं, टोटल 4 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं और सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। कितने क्रिस्टल हैं, क्या है, ये थ्योरी में हमने पढ़ाया हुआ और आगे भी बताएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो NaCl क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। एमार्फस सॉलिड, कांच कैसा सॉलिड है भैया, कांच यानी ग्लास। ग्लास मतलब क्या है, कोई कहे कांच का फार्मूला बताओ, कांच का कोई रेगुलर फार्मूला नहीं होता। फार्मूला किसका होगा, फार्मूला किसी यौगिक का होगा, कंपाउंड का होगा। कांच तो मिश्रण है यार, और अगर कोई चीज मिश्रण है तो मिश्रण का क्या ही फार्मूला होगा, उसका कंपोजिशन हो सकता है कि इतने परसेंट ये है, इतने। जैसे सीमेंट है, सीमेंट का क्या भैया पता, ट्राई एल्यूमिनेट, डाई एल्यूमिनेट, क्या है, कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, कंपोजिशन कह सकते हो उसका कोई फार्मूला नहीं होगा। तो जो कांच है वो कैसा सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड होता है भैया, या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। द नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस फिलिंग्स ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन NaCl क्रिस्टल। जब NaCl का जो स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है NaCl का, तो उसमें Na पॉजिटिव आयन कितने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बिल्कुल छांट छूट के ला रहे हैं। NaCl के क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयन कितने होते हैं, तो 13 आयन होते हैं Na पॉजिटिव के। CaCl का मतलब जो सीजियम क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब इसके बॉडी के सेंटर पर एक पार्टिकल अवेलेबल होता है। ये याद कर लो, इस तरीके का आएगा कि CaCl का स्ट्रक्चर कैसा है, KCl का स्ट्रक्चर कैसा है, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको याद होना चाहिए। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी बताओ कैसा बताया था, फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड FCC होता है। ठीक है, CaCl का कैसा होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, B
BCC होता है। KCl का कैसा होता है? सिंपल क्यूबिक होता है। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक भी एमॉर्फस सॉलिड है। कोई कहते प्लास्टिक का फार्मूला बताओ, अभी क्या फार्मूला बताओगे? वो भी कंपोजिशन ही है। तो प्लास्टिक भी कैसा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है, या इसी को स्यूडो सॉलिड कह देते हैं। स्यूडो मतलब झूठा, आभासी, तो इसी को हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कह देते हैं भाई, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? इस तरीके से भी एक आया हुआ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हम आपको पीछे पेपर लगा के दिखाएंगे, आए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल की फॉर्म में NaCl है, CSCl है, KCl है, ये सारे जो विकल्प में मिल जाए वो सारे के सारे क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो परफेक्ट ऑर्डर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, जिनका अरेंजमेंट रेगुलर है, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे भाई, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, ये देखो फिर से आ गया। सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? बॉडी सेंटर्ड है भाई, ठीक है। और KCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल क्यूबिक है। तीन ही आएंगे, तीन ही कोर्स में, NaCl, KCl, CSCl। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? NaCl। NaCl का कैसा है? फेस सेंटर्ड है, FCC है। उसके बाद KCl का सिंपल क्यूबिक है, सीजियम क्लोराइड का बॉडी सेंटर्ड है। तीन ही है, तीनों आपको याद होने चाहिए। सिंपल क्यूबिक मतलब केबल कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे, बॉडी सेंटर्ड मतलब बॉडी के सेंटर पे होंगे, फेस सेंटर्ड का मतलब हर फेस, जो 6 फलक होती है उनके सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल होगा। थ्योरी पढ़ाएंगे, पूरा क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम बताएंगे, पहले भी पढ़ाया हुआ, आप सर्च कर लेना क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, आपको मिल जाएगी VDKTN वाली वीडियो भाई, ठीक। द कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्ट वांटेड है ये, कि Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है NaCl के अंदर? 101% ही आएगा भैया। कई बार ऐसे आ जाता है 6,6 लिख के, यानी एक Na के चारों तरफ से भैया जो है 6 Cl नेगेटिव आयन घेरे होते हैं, ऐसे एक Cl के चारों तरफ से 6 Na पॉजिटिव आयन घेरे हुए होते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है NaCl में Na का, वो कितना होता है? 6 होता है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक। क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये देखो 7 तरीके के सिस्टम में क्लासिफाइड हो सकता है। जैसे एक क्यूबिक होता है, एक टेट्रागोनल हमने आपको बताया, इसी तरीके से टोटल 7 तरीके के सिस्टम होते हैं। और जैसे अब क्यूबिक के अंदर हम लोग 3 बना रहे हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ऐसे टोटल 14 सिस्टम बनाए जा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को बना के हम लोग क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम कहते हैं। तो टोटल क्रिस्टल कितने प्रकार से क्लासिफाई हो सकते हैं? 7 तरीके से। ब्रैग इक्वेशन अभी हमने आपको बताई। ब्रैग इक्वेशन क्या होती है एक बार बता दो? 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। 2d sin थीटा बराबर क्या होता है? n लैम्डा होता है भाई, ठीक। इसमें n क्या है? तो n है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। n ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। d क्या है? d प्लेन्स के बीच की दूरी होती है, थीटा एंगल होता है, लैम्डा वेवलेंथ होती है उस प्रकाश की जो प्रकाश आके टकराता है और वापस जाता है भाई, ठीक है। द लोएस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, उसकी लोएस्ट सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, एकक सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं भाई, ठीक है। आ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? तो आ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्रिकल शेप हो, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो, उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, पता है आपको 3 तरीके की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। याद करो, जो हम लोगों ने सिमेट्री वाला पूरा सिस्टम, ऑप्टिकल, आइसोमेरिज्म, ये सब पढ़ा हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। कितने लोगों को याद है? कमेंट करके बताओ। 3 तरीके की सिमेट्री होती है भाई, ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कह लो, कार्बन कह लो, कोयला कह लो, ये सब क्या है? कार्बन के ही बदले हुए रूप है, अपर रूप है। तो जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट आपने देखा जो पेंसिल की नोक वगैरह में होता है, ठीक, जो बैटरी की रॉडें वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसका जो कार्बन होता है ग्रेफाइट का, उस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद कर लो इसे, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार पेपरों में आते रहते हैं। तो ग्रेफाइट का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ब्रैग्स इक्वेशन की खोज किसने करी? तो 2 भैया थे, WL ब्रैग और WH ब्रैग। WL ब्रैग और WH ब्रैग ने बताया ब्रैग इक्वेशन 2d sin थीटा अपन 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा के बारे में। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन, ये देखो हर क्लोरीन आयन कितने से घिरा होता है, ये कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अलग अलग तरीके से आया, आंसर वही होगा। 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ होता है प्रत्येक क्लोरीन आयन। अब बॉडी सेंटर्ड मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, मोस्ट वांटेड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 2 एटम्स होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4, सिंपल क्यूबिक में 1। याद कर लो, कतई आएगा पेपर में भाई।
क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस है, कोई भी क्रिस्टल है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, डेफिनेट होगी। टेट्रागोनल, ये देखो अभी हमने आपको बताया जैसे क्यूबिक होता है वैसे ही टेट्रागोनल होता है, वैसे ही हेक्सागोनल होता है। टोटल 7 तरीके के सिस्टम बनते हैं। टेट्रागोनल के लिए ए बी सी की वैल्यू बराबर नहीं होगी। ए बी सी क्या है, जैसे एक डब्बा है तो ये ए, ये बी, ये सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है, भुजाओं की बात हो रही है भाई, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू बराबर नहीं होती है टेट्रागोनल के लिए। ए बी सी की वैल्यू बराबर होती है हेक्सागोनल के लिए भी, और क्यूबिक के लिए भी ए बी सी की वैल्यू बराबर होती है। साइज ऑफ क्रिस्टल्स डिपेंड्स अपॉन, जो क्रिस्टल का साइज है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ये कितनी तेजी से बन रहा है। जितना ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा फॉर्मेशन होगा, साइज उतना बड़ा होता चला जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ और अगर हम लोग तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है, तो रबर एक एमॉर्फस रबर है, प्लास्टिक है, जो ग्लास है, जो भी ऐसी चीजें आपको लगे कि इसका फार्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है, वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड है। अब ये 3 क्वेश्चन हमने यहां लिख दिए हैं लाइन से ताकि आपको याद रहे। जो बीसीसी अरेंजमेंट होता है बॉडी सेंटर्ड, उसमें एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। सिंपल क्यूबिक, एससी का मतलब, ये कंफ्यूज मत हो जाना, बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी बॉडी के सेंटर में एक और सब मिला के एक, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सिंपल क्यूबिक में सेंटर वेंटर में कुछ है नहीं, सब मिला के केवल एक ही है, तो सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। और फेस सेंटर में भैया हर फलक का मिला के 3, 2-2 में शेयर होता है, और एक जो पूरा सारा मिला के होता है, तो टोटल कितने होते हैं, 4। कैसे होते हैं वो हमने क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो सर्च कर लेना क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम बी डिकेडियन, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी सेंटर्ड में 2, सिंपल क्यूबिक में 1, फेस सेंटर्ड में 4, ये आपको याद होने चाहिए। आसानी से आप चीजों को पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो भाई, सारी वीडियोस ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये कोर्स में भी आपको अपलोडेड मिलेंगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। 15 दिन की सीरीज है, अगर आप कुछ पढ़ना लिखना नहीं चाहते हो, 15 दिन में एवरेज हम आपको 40 विकल्प दे रहे हैं, 15 चौक 60, 500 के करीब विकल्प हम आपको देंगे। रटो, खर्रा बनाओ, मोजे में रख के ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। पकड़े जाओ तो ये मत बताना हमसे पढ़ के गए थे, सीधी सी बात है। आराम से 75 में 75 गोले रंग आओगे, क्योंकि ये रिसर्च के बाद, अपने अनुभव के बाद में आपको दे रहे हैं। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं भैया, अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो घबराओ मत, हम हैं 15 दिनों में माहौल बना देंगे, हम बढ़िया कंटेंट आपको देंगे, और लगातार कोशिश करना है, हम लगे हुए हैं। देखो यहाँ अंधाधुंध पीडीएफ ही पड़ी हुई है। फिजिक्स की पहली वीडियो ये देखो, ऐसे हवा में नहीं कर रही है, देखो कितनी इज्जत से लिखी है, फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर डे 1, सब बनेगा, टेंशन मत लो। 10 तारीख तक का टाइम तो सब बना डालेंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है हमारे पास कोर्स खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, डिस्क्रिप्टिव हमारी वीडियो है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, क्या करें, तो हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सर्च करके पढ़ते रहो। और बाकी हमें लगेगा जब हम नए कोर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, अगर हमें लगेगा कोई वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम यहां भी पब्लिक कर देंगे, देख लेना। इस सब के लिए केवल एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फ्री टेलीग्राम है, 75,000 के करीब वहां पे फॉलोअर है। कोई भी वीडियो आएगी, कोई भी लिंक, कुछ भी वहां पे शेयर कर दिया जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो और चौड़े होकर बैठ जाओ, मन लगा के पढ़ते रहो। पेपर अगर ऑब्जेक्टिव है तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।